आज रात आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में सरकार से पैसा आने वाला है, या क्या आपको ये पता है कि सरकार से आपको मुफ्त में सामान और अपना कोई नया काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी मिल सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि सरकारी स्कीमें तो बहुत सारी होती हैं, है ना, पर उनकी सही और पूरी जानकारी हम तक पहुंच ही नहीं पाती, और फिर कौन सी खबर सच है और कौन सी अफवाह, इसमें फर्क करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस एक वीडियो में हम आपको भारत की 5 सबसे जरूरी सरकारी योजनाओं की बिल्कुल ताजा और एकदम आसान भाषा में जानकारी देंगे। हम बात करेंगे पीएम किसान के पैसों की, ई श्रम कार्ड के दिवाली बोनस का सच क्या है, कारीगरों के लिए 15,000 रुपए के मुफ्त औजार, और घर, राशन और रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों की। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता इनमें से कोई एक योजना आपकी या आपकी किसी अपने की जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, सरकार ने 21वीं किस्त जारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, ये जो किस्त है ये अभी पूरे देश में एक साथ जारी नहीं की गई है। सरकार ने ये पैसा सबसे पहले उन राज्यों के किसानों के खातों में भेजा है जो हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन जैसी कुदरती आफतों से जूझ रहे हैं। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लाखों किसानों के खातों में ये पैसा भेजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के लगभग 8.55 लाख किसानों को 171 करोड़ रुपए, और पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों को 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। इससे एक नई और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सरकार अब पीएम किसान योजना का इस्तेमाल सिर्फ एक तय समय पर किस्त देने के लिए नहीं कर रही, बल्कि ये एक गतिशील व्यवस्था बन गई है जो मुश्किल समय में किसानों तक तुरंत मदद पहुंचाने का काम कर रही है। ये दिखाता है कि आधार और बैंक खातों से जुड़ा डिजिटल सिस्टम कितनी तेजी और सटीकता से काम कर सकता है, जिससे आपदा के समय में भी किसानों को तत्काल राहत मिल सके। लेकिन अगर आप इन राज्यों से नहीं हैं तो भी चिंता मत कीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाकी राज्यों में भी दिवाली से पहले ये किस्त जारी होने की पूरी उम्मीद है। पर उससे पहले आपको एक बहुत जरूरी काम पूरा करना होगा, और वो है ई-केवाईसी। जी, ई-के-वाई और सी। सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा उनकी किस्त रोकी जा सकती है। तो अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो इसे आज अभी तुरंत कर लें। अब बात करते हैं हमारे देश के 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर भाई बहनों के लिए बनाई गई ई श्रम कार्ड योजना की। और हाँ, इसको लेकर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है, दिवाली बोनस वाली। मुझे पता है आप सबने सुनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस खबर का पूरा सच बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात यह है कि सरकार ने दिवाली बोनस की घोषणा की है, ये बात सच है। इस बोनस को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी NPLB कहते हैं। लेकिन ये बोनस ई श्रम कार्ड धारकों के लिए नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये बोनस ई श्रम वालों के लिए नहीं है। ये बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए है, जिन्हें लगभग 6,908 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। लेकिन रुकिए, निराश मत होइए। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, पर निराश होने वाली बात नहीं है। बोनस की खबर भले ही झूठी हो, लेकिन ई श्रम कार्ड के जो असली फायदे हैं ना, वो किसी भी छोटे मोटे बोनस से कहीं ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा जरूरी हैं। ये कार्ड महज एक पहचान पत्र नहीं है, ये सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका असली मकसद ये है कि भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि पेंशन, बीमा और आर्थिक सहायता का लाभ सीधे और बिना किसी बिचौलिए के आप तक पहुंच सके। ये कार्ड आपके भविष्य को सुरक्षित करने की एक चाबी है। इसे बनवाना बिल्कुल मुफ्त और बहुत आसान है। कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर जैसे निर्माण मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार या खेतीहर मजदूर जिनकी उम्र 16 से 59 साल के बीच है और जो इनकम टैक्स नहीं भरते या EPFO या ESIC के सदस्य नहीं है, वे ये कार्ड बनवा सकते हैं। आप खुद shram.gov.in पोर्टल पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर इसे बनवा सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए तो CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो अफवाहों पर ध्यान न दें और इस कार्ड के असली फायदों को समझकर इसे आज ही बनवाएं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शानदार योजना की जो हमारे देश के हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों
यानी हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए बनाई गई है। और एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ कोई लोन मेला या कर्जा देने की स्कीम नहीं है। नहीं, ये आपके हुनर को, आपके काम को एक नए लेवल पर ले जाने का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इस योजना में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री और दर्जी जैसे 18 पारंपरिक कामों को शामिल किया गया है। इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि आपको इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले आपको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और पहचान पत्र मिलता है, जो आपके हुनर को एक आधिकारिक मान्यता देता है। इसके बाद 5 से 7 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके दौरान आपको हर दिन 500 रुपए का भत्ता भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने पर आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की अनुदान राशि या ई वाउचर सीधे आपके खाते में आती है, जिससे आपको वापस नहीं करना है। और अपना काम बढ़ाने के लिए आपको बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी सिर्फ 5% की मामूली ब्याज दर पर। ये लोन चुकाने के बाद आप 2 लाख रुपए का दूसरा लोन भी ले सकते हैं। और इस योजना ने सच में कैसे जिंदगी बदली है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है अमरावती के राजमिस्त्री प्रतीक प्रकाश राव जमातकर जी। सुनिए उनकी कहानी। पहले उनके पास काम के लिए जरूरी औजार ही नहीं थे, जिससे उनका काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाता था। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना से मिले 1 लाख रुपए के लोन से उन्होंने नए और मॉडर्न औजार खरीदे और आज वो अपना काम न सिर्फ टाइम पर पूरा करते हैं, बल्कि उन्हें अपने हुनर पर गर्व और सम्मान महसूस होता है। हाँ, अब एक जरूरी बात, कुछ लोगों को लोन लेने में दिक्कत आ रही है। कई बार बैंक वाले मना कर देते हैं या चक्कर कटवाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और अगर इसके बाद भी कोई बैंक परेशान करता है, तो आप सीधे योजना के हेल्पलाइन नंबर 1800-267-7777 पर शिकायत कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए। यह हेल्पलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। चलिए, अब समय है कुछ और बड़ी और जरूरी योजनाओं पर एक तेज नजर डालने का। सबसे पहले मनरेगा में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए खुशखबरी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी की दरें बढ़ा दी हैं। पूरे देश में औसत मजदूरी में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और देश में सबसे ज्यादा दिहाड़ी अब है हरियाणा में, पूरे 400 रुपए प्रतिदिन। आप वीडियो को रोककर या नीचे दी गई टेबल में अपने राज्य की सही दिहाड़ी देख सकते हैं। हरियाणा का 400, गोवा का 356, कर्नाटक का 349, केरल का 346, उत्तर प्रदेश का 237, बिहार का 245, मध्य प्रदेश का 243 है। अगला अपडेट उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं और अपने पक्के घर का सपना देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सीधे आर्थिक सहायता देती है। मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपए। और सुनिए, इतना ही नहीं, आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए अलग से 12,000 और मनरेगा के तहत घर बनाने के लिए 95 दिनों की मजदूरी भी मिलती है। और अब रैपिड फायर राउंड की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हां, वो योजना जिसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है, उसे अब 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये योजना अब 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक यानी दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि इसने कोरोना महामारी के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोका। ये देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है। दोस्तों, एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, जहां सरकारी फायदे होते हैं, वहां धोखेबाज भी एक्टिव हो जाते हैं। आपकी मेहनत की कमाई और सरकार से मिली मदद सुरक्षित रहे, इसके लिए इन 3 सुनहरे नियमों को अपनी गांठ बांध लीजिए। हमेशा याद रखिएगा। नियम नंबर 1, वेबसाइट का पता ध्यान से देखें। असली सरकारी वेबसाइट के आखिर में हमेशा .gov.in या .nic.in होता है। धोखेबाज लोग .com या .org लगाकर मिलती जुलती नकली वेबसाइट बना देते हैं। हमेशा एड्रेस बार में ऊपर ताले का निशान और HTTPS जरूर देखें। नियम नंबर 2, अपना OTP कभी किसी को न बताएं। याद रखिए, कोई भी सरकारी अफसर या बैंक वाला आपको फोन करके कभी भी आपका OTP, पिन या पासवर्ड नहीं पूछेगा। आजकल आधार OTP और KYC अपडेट के नाम पर बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड मत कीजिए और किसी भी अनजान लिंक पर बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। और नियम नंबर 3, अनजान मैसेज और कॉल पर भरोसा न करें। अगर कोई SMS, WhatsApp मैसेज या कॉल आए जिसमें किसी योजना के तहत एक्स्ट्रा पैसे देने का वादा हो, तो तुरंत सावधान हो जाएं। ये आपको फंसाने की चाल हो सकती है।
अगर कोई मैसेज संदिग्ध लगे तो PIB फैक्ट चेक जैसे सरकारी चैनलों पर उसकी सच्चाई पता कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भगवान न करे कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। तो दोस्तों, ये थी 5 सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं से जुड़ी बिल्कुल ताजा और आपके काम की महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हमने समझा कि पीएम किसान के पैसे के लिए KYC कितना जरूरी है। हमने श्रम कार्ड के बोनस का सच जाना। हमने देखा कि विश्वकर्मा भाइयों के लिए कितनी शानदार योजना आई है और आखिर में मनरेगा की नई दिहाड़ी, घर बनाने में मदद और 5 साल तक मुफ्त राशन की बड़ी खबर भी जानी। याद रखिए दोस्तों, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ WhatsApp पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके और वो भी धोखेबाजों से बच सकें। आपका एक शेयर किसी की बहुत मदद कर सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, आप अगले वीडियो में कौन सी सरकारी योजना के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट से ही हमें आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी फायदेमंद लगी हो तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है ना, बेल आइकॉन, उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।